तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के दोस्त, तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती दहाइयों पर मुहित। बरे-सगीर के मुसलमानों ने रोज़े अव्वल से तुर्की की हिमायत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। सी पैक खत्ते की तरक्की के लिए अहम है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। एक ही हफ्ते दूसरा इजाफा, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 204 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे में फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। डीजल के ऊपर 23 रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने तारीख में दूसरी बार मनफी ग्रोथ दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कीमतें ना बढ़ाएं तो क्या मुल्क को दिवालिया कर दें। चीन पाकिस्तान को दोबारा $2.3 अरब देने पर रजामंद हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मिफ्ताह इस्माइल। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। 2022-23 के लिए औसत टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे हो गया। नोटिफिकेशन हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। टैरिफ में इजाफा रुपये की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन महंगा होने पर किया गया। नेपरा का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। इमरान खान ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमती फैसले से आवाम पर 900 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। महंगाई का नया तूफान भी आएगा। PTI चेयरमैन का ट्वीट। बैनुल-अक़वामी अदायगियों का चैलेंज, मूडीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। उम्मीद है 7वें माशी जायजे में IMF ग्रीन सिग्नल दे देगा। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयान, इमरान खान ने तमाम हदें पार कर दी। PTI चेयरमैन सियासत के बजाय साजिश में मसरूफ। हम तुर्की में मुआहदे कर रहे हैं, ये मुल्क को खुली धमकियां दे रहे हैं। ये क्या माइंडसेट है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ वरना जंग करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। आपके मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के बयान पर कौम में गुस्से की लहर। लीडर मुल्क जोड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने की नहीं। बताया जाए ये नज़रिया आपको किसने दिया? PTI चेयरमैन इक़्तिदार से महरूमी के बाद होशो हवास खो बैठे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा लेकिन इनकी सियासत के 300 टुकड़े होंगे। मरियम नवाज की तनकीद। आप कह रहे हैं कि मुल्क में खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे 3 टुकड़े इस मुल्क के हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे,
ये कौन सी सियासत है जिसका सबक आप पढ़ा रहे हैं? अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है, इसीलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धरन तख्ता कर दिया। क्या साजिश इसके जेल में घूम रही? तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जहाद करना है तो गुर्बत के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो। कभी मुल्क टूटने की बातें, कभी लोगों को डी चौक पर धावा बोलने की दावत। ये कौन सी सियासत है? सियासी लॉन्ग मार्च होते हैं लेकिन इंतशार नहीं होना चाहिए। अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुजरावाला में खिताब। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के बयान पर मुल्क-गिर एहतजाज का ऐलान। दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं, हमारे जीते ही पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। ये एक पाकिस्तानी की नहीं, मोदी की ज़बान है। न्याजी साहब बहादुर बने और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। आसिफ जरदारी का सख्त रिएक्शन। चोरों का टोला मुल्क को तबाही के धाने पर ले गया। डर है पाकिस्तान दिवालिया ही ना हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बिस्मिल्लाह, लेकिन कौम जानती है ताकत आपके पास ही है। लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। पीटीआई हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। तारीख़ साजिश का हिस्सा बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शफाफ इलेक्शन तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कारकुन तैयारी करें, अगले लाहे अमल का ऐलान परसों होगा। इमरान खान का शांगला में खिताब। अदालत उज़्मा ने लॉन्ग मार्च की इजाज़त से मुताल्लिक़ इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मामले पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है। दरख्वास्त गुज़ार ने मुतल्लिक़ा फ़ॉरम से रुजू किया, ना ही इसकी वजह बताई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान का मुतनाज़ा बयान। पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा। पीटीआई चेयरमैन सोची समझी साजिश के तहत अनारकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट फौज मुखालिफ बयान का नोटिस ले। नून लीग की करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म के बयान के खिलाफ तहरीक अल्तवा जमा। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील। ईवान का सेशन अब 6 के बजाय 16 जून को तलब। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज तबाह हो जाएगी, तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे, दुश्मन। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन पीटीआई से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है। बतौर पाकिस्तानी मुल्क की तकसीम की बातें शर्मनाक, ये सियासत नहीं। इमरान खान मुतनाज़ा बयान वापस लें। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में मुतालबा। पीटीआई चेयरमैन के बयान की मजम्मत। इमरान खान के बयान से मुल्क भर में बेचैनी फैली। साबिक वज़ीर आज़म के मुँह से ऐसी बातें साजिश का हिस्सा। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत बाद में आती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी इमरान खान पर बरहम। तकसीम की बातें पीटीआई चेयरमैन की ज़हनी इख्तरा। एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है और रहेगा। हुकूमत इदारों के खिलाफ बयान पर एक्शन ले। राजा रियाज का मुतालबा। अमन व अमान में बेहतरी के बाद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई। फोर्सेस की मदद से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। स्टाफ और कोर्स के शुरका से मुलाकात। फॉर्मेशंस की कारकर्दगी और आला पेशा वराना मयार की तारीफ।
आम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में चौकी पर हमला, सिपाही हामिद अली शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमलावरों को मौसर जवाब। पाक आर्मी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। चेयरमैन नैब ने ओहदा छोड़ दिया। जावेद इकबाल PTI हुकूमत की जानिब से लाए गए तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश। डेप्यूटी चेयरमैन ज़ाहिर शाह बतौर कायम मकाम चेयरमैन जिम्मेदारियां संभालेंगे। आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस में मुदाखलत से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ECL रूल्स में तरमीम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही की गई। जवाब का मतन। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी किया जाएगा। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस के नए IG तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर खान एयरबेस पर यूक्रेन के जंगज़दा आवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने की तकरीब। हिना रबानी घर और NDMA हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर ममलकत बराए खारिजा अमूर का मदद जारी रखने का आयादा। यूक्रेनी सफ़ीर जज्बा खैर से गाली पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। गुजरावाला में फोम फैक्ट्री शोरों की लपेट में आ गई। इमारत का बड़ा हिस्सा आतिशबाजी से मुतासर। 2 अफराद जहाँ हक, लाशें निकाल ली गई। कराची में सुपर स्टोर में लगी आग पर 35 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मालिकान पर पार्किंग एरिया पर कब्जे का इल्जाम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया।